गाइस, आज की वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद। आपका दोस्त निसार। तो हम आपको आज बताएंगे कि क्या आपको लगता है कि कनाडा पहुंच जाना सबसे बड़ी कामयाबी है, तो ये गलत है। कनाडा पहुंच जाना हम लोग समझते हैं वीज़ा हो गया, सब कुछ हो गया, कनाडा पहुंच गए हैं तो सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, यहाँ पे हमारे सबसे बड़ी गलती करते हैं। 99% न्यू कमर्स जो हैं वो यहाँ पे गलती करते हैं। वो यहाँ पे देखते कि हम कनाडा पहुँच गए हैं तो ठीक है, अब उनको रोड मैप समझ नहीं आता। पहले 2-4 महीनों में वो इतनी बड़ी गलतियाँ कर बैठते हैं कि वो उनको बैकफुट पे ले जाते हैं 3 से 4 साल के बैकफुट पे। 3-4 साल बाद उनको समझ आती है कि हमने स्टार्ट में आने वक्त अगर हम ये आते वक्त हम ये कर लेते तो शायद हम जो है वो आज शायद इससे बेहतर पोजीशन पे होते। वो 3-4 साल बाद जब इस साइकिल में फंस जाते हैं, इस साइकिल से निकलने की कोशिश करते हैं, उस वक्त उनके लिए मुश्किल भी होता है। और उसके बाद उनके लिए वो ये सोच रहे होते हैं जो आपको पहले सोचना चाहिए। यहाँ पे आए, अपने साथ कुछ आपके पास अगर कुछ फंड्स हैं वहीं से स्टार्ट करें। अगर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ काम वो करें जिससे आप कुछ फंड्स हासिल कर सकें और फिर अगला आप रोड मैप तय करें। आज आपको मैं उस रोड मैप के बारे में बताऊंगा, क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं कि 3-4 साल बाद जो आप 3-4 साल बाद सोच रहे होंगे वो आप स्टार्ट में पहले 3 से 4 महीनों में वो काम करें और अपना रोड मैप तय करें और अपने आप का फ्यूचर सिक्योर करें। आपका पैसा, आपका फ्यूचर, आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलें, हम आपको जो है बाहर के सीन दिखाते हैं साथ साथ, जो है क्योंकि मेरे लिए मुश्किल होगा ऐसे वीडियो बनाना, तो हम अपना मोबाइल एडजस्ट करते हैं और साथ साथ आप बाहर के व्यूज़ एंजॉय करें। मैं आपको जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट, मैंने पॉइंट्स कुछ किए होती हैं, पॉइंट आउट किए होते हैं, तो मैं उन पॉइंट्स की बेस पे आपको बताऊंगा कि मैं ऐसे नहीं अपनी तरफ से बात करूंगा। मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ और फिर जो है मैं आपको कोई रियल टाइम स्टोरी भी आप इस पे डिस्कस करेंगे। और लेट्स सी कि चलें, आप इंजॉय करें। आज वैसे भी येलो वार्निंग है यहाँ पे आप देखिएगा, फिर यहाँ पे येलो नज़र आएगा आपको सारा का सारा। आज कोई सूरज नहीं है, कहीं पे कोई 1600 किलोमीटर दूर आग लगी हुई है और उसका असर जो है वो यहाँ पे स्मोक है। यहाँ पे 1-2 दिन रहेगी अभी, जिसके बाद चलें फिर आप जो है एंजॉय करें, सीन्स एंजॉय करें, बहुत खूबसूरत सीन्स हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अपनी एडवाइस दूंगा। कनाडा के पहले कुछ महीने या पहले कुछ दिन, सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ हफ्ते कह लें, वो महीने या हफ्ते नहीं होते, ये आपके अगले कई सालों की बुनियाद होते हैं, फाउंडेशन होते हैं। अगर आप शुरू के ये कुछ महीने या कुछ दिन जो हैं या कुछ वीक सही प्लानिंग कर लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ये मेरी आप सब लोगों को एडवाइस है, ये आपने यूटिलाइज करने होते हैं। और आज हमको बताऊंगा कि स्टार्ट में आते ही हम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं और उन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है, और उसके बारे में हम आपको थोड़ी सी मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे आप जो है उससे ओवरकम किया जा सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं कि सबसे पहले हम गलती करते हैं घर ढूंढने के वाले से। घर या अकोमोडेशन हम सबसे पहले ऑब्वियसली हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई हम मिडल ईस्ट से या यहाँ से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें होता है कि यार सबसे पहले मुझे रहने का घर मिल जाए। तो रहने का घर तो मेरे भाई मिल जाता है, आप उसको एयरबीएनबी पे कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं किसी रेफरेंस ढूंढने की और फिर कहते हैं कि यार हमें अकोमोडेशन मिल जाए जिसमें हमें पहले थोड़ी सी पेमेंट भी करनी पड़ जाती है, सारा कुछ होता है। फिर हम लेट्स सपोज कि हमें पता नहीं है वहाँ पे घर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन हम दोस्तों को कहते हैं यार मेरे लिए कोई भी कमरा ढूंढ दे, कुछ भी कर ले, तो फिर हम उसकी पेमेंट भी करनी पड़ जाती है, पेमेंट भी कर देते हैं। उसके बाद हम पछता रहे होते हैं कि यार मैं काश के यहाँ पे ना आता। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि जब आपको मिल जाता है कि यार मुझे कोई रूम शेयरिंग में रूम मिल जाए और बाद में आप यहाँ पे देखते हो यार मैं यहाँ पे कैसे सर्वाइव करूँगा। और इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है कि आप लेट्स सपोज यहाँ पे आते हैं और आपकी जॉब जो है वो 2 घंटे की दूरी पे है। इवन कि बस पे आपने जाना है तो बस पे भी आपको 2 घंटे लगेंगे, दूर है, आपको जॉब मिल गई है, तो फिर क्या करेंगे? फिर वही परेशानी, मॉर्निंग में जल्दी उठो, जल्दी भागो, शाम में वहाँ पे आओ और थके हुए घर आओ और आप कुछ भी नहीं कर सकते इसके अलावा। तो ये सबसे बड़ी जो है ना वो प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करना है कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके अगर आपको एयरबीएनबी भी कुछ दिन रहना पड़ता है तो रहो, जहाँ पे आपको जॉब अवेलेबल हो, दोस्त के साथ रहना है तो कुछ दिन गुजारा करो। उसके बाद जहाँ जॉब मिले उसके करीब अकोमोडेशन देखो ताकि आपके लिए आने और जाने में भी आसानी हो और आपके पास इनफ टाइम मिले आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को भी सर्च कर सके। और दूसरा पॉइंट है, आप एज सुन एज पॉसिबल अपना सिन नंबर बनवाना है। सिन नंबर के बगैर आपको यहाँ पे लीगली कोई जॉब करने पॉसिबल ही नहीं है।
तो आते ही पहले अपना ये क्रिएट करें और इसमें आपका सारा एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड और टैक्स रिकॉर्ड्स इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद अपना ऑब्वियसली द बैंक अकाउंट है, अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि हर एक जॉब जो है वो अकाउंट के साथ एसोसिएटेड है। तो आपको न्यू कमर जितने भी हैं उनको अक्सर फीस भी इनकी जो है वो कम होती है, तो वो ओपन करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से अपनी जो रेज्यूमे है वो कैनेडियन स्टाइल में रखें। और उसके अलावा जो हम सब गलतियां करते हैं, हम एक जेनेरिक सीवी बना लेते हैं जिसकी वजह से हम वही फॉरवर्ड कर रहे होते हैं और लोग और फिर हम सोचते हैं कि हमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने टारगेट ही नहीं किया। हर जॉब को हर जॉब के लिए सीवी आपको टारगेटेड सीवी बनानी पड़ेगी, वो टारगेटेड सीवी बनाएं, ठीक है। उसके बाद देखें कि जॉब के उन्होंने रिक्वायरमेंट्स क्या मांगी हुई हैं, उसके हिसाब से अपनी सीवी को बनाएं और फिर फॉरवर्ड करें। उसमें हाईली चांसेस होते हैं, फॉर माय नॉलेज और मेरे हिसाब से जो है वो आपको रिकमेंडेशन आपको ज़्यादा मिलती है, आपको ज़्यादा ऑफर्स आती हैं अगर आप अपनी टारगेटेड सीवी बनाते हैं। अगर इवन कि अगर आपको रोज़ आके टारगेटेड कोई 2 से 3 जॉब्स के लिए टारगेटेड सीवी बनानी पड़ रही है तो आप उससे हिचकिचाएं नहीं, आपके पास 30-40 सीवियाँ बन जाएंगी, 30-40 सीवीज बन जाएंगी। तो फिर आपको पता होगा कि मेरे पास इस जॉब के लिए है, मुझे वही बनाने वो भेजनी है। तो ये टारगेटेड बनाएंगे, जल्दी जॉब हासिल कर सकेंगे। उसके बाद आते ही जॉब सर्च करें और रोज़ कितने टारगेट करें कि मैंने 15 से 20 एप्लीकेशन भेजनी है। वॉक इन भी जाएं, नेटवर्किंग भी करें और इसके साथ साथ जो है ना, ताकि आपको जो है वो आइडिया हो सके कि मुझे जो है ना वो कहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा। सोचें इस पर, ये नहीं सोचना कि मैंने जाते इंजॉय करते हैं फिर जाके जॉब देखेंगे, नहीं, फिर जॉब देखें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं कि समझ आना शुरू हो जाएगा सर्कल इसका, यहाँ पे मुझे कैसे मिलेगी। फिर आप नेटवर्किंग बनाएं, नेटवर्किंग से आपको जॉब के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद अब मेजर पॉइंट अपना बजट डिसाइड करें, अपना रेंट कितना होगा, फूड है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, सबका बजट बनाएं, ठीक है। यहाँ पे डॉलर्स आते ही खर्च हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। उसके बाद मेजर पॉइंट अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को समझें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको पता होना चाहिए, हर सिटी का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलग होता है, उसका कार्ड अलग है। आपको बसेज, सबवे, जितनी भी जो ट्रेन है वो देखें। यहाँ पे मेजरली GTA में नॉर्मल एक कार्ड चल जाता है, लेकिन मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर जैसे कि कैम्ब्रिज में कार्ड जो है वो जो GTA के अंदर जो चलता है, मिसिसागा और टोरंटो और इस तरह की जो सिटीज़ के अंदर चलता है वो उसमें वो कार्ड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता कैम्ब्रिज के अंदर। तो हर सिटी का अपना भी सिस्टम है, आप इसके सिस्टम को समझें। जिस सिटी में रह रहे हैं उस सिटी के बस सिस्टम को जरूर समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अपनी फेक इन्फॉर्मेशन सोचें। फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप पे देख के ये नहीं होना कि वहाँ पे आधी सच होती है और आधी झूठ में मबनी होती है हर कहानी। तो जो भी देखना है ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पे देखें, ऑथेंटिक सोर्सेज देखें और किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। ये मैं एक आपको जनरल एक आपको एडवाइस दे रहा हूँ। नेटवर्किंग शुरू करें, इसकी इंपॉर्टेंट बात है, नेटवर्किंग शुरू करें। नेटवर्किंग में आप अपने रेफरेंसेस देखें, अपने कम्युनिटी के इवेंट्स में जाएँ, कम्युनिटी गैदरिंग्स में जाएँ वहाँ पे। और इसके अलावा मेजर जो चीज़ है वो लिंक्डइन को यूज़ करें। लिंक्डइन हम प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करते, हमें पता नहीं होता हमारी कम्युनिटी क्या है। फिर उसके अलावा जो आपके टारगेटेड जो कंपनीज़ हैं आप उनको देखें। उसके बाद खुद को वॉलंटियरिंग करें कि कम्युनिटी इवेंट्स में और इसको अटेंड करें ताकि आपकी थोड़ी सी रेफरेंसेस बन सके। और मेजर इंपॉर्टेंट बात, अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ख्याल रखें, क्योंकि स्टार्ट में तो ये बहुत स्ट्रेस होता है, वो लोग अपने आप को आइसोलेट फील करता है। फैमिली से बात करें, अपनी रूटीन बनाएं, ठीक है। एक्सरसाइज करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन आपको जो भी चीज़ पर आपके जिसके ऊपर आप चाह रहे हैं कि इसकी मज़ीद डिस्कशन हो, मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपके उसके ऊपर मज़ीद डिस्कस्ड कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा मज़ीद पॉइंट के साथ, ताकि आपके मज़ीद चीज़ें क्लियर हो सकें। उसके अलावा मैं हर वीडियो में आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा बिज़नेस के हवाले से। आपने हमेशा, जैसे यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, जॉब के वाले सर्च करें, सारा कुछ करें, ज़रूर करना है अपने जॉब का, लेकिन उसके साथ साथ आपने एक देखना है अपने फ्यूचर को देखना है। मैं क्या जॉब के साइकिल में फंसा रहूँगा? यहाँ पे सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है हमारी जॉब के साइकिल में फंसा रहना है। इस पर नेक्स्ट टाइम मैं जो वीडियो बनाऊंगा उस पर मैं ये बनाऊंगा कि हम जॉब के साइकिल से कैसे निकल सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। हम जो नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा, मैं भी अपने दोस्त को भी साथ में अपने अटैच करूँ कि हम इस पर डिस्कस करेंगे कि हम कैसे निकल सकते हैं। मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर यहाँ पे अपने बिजनेस पे काम कर रहा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ, और मुझे आए हुए यहाँ पे कितना आसान नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है, सब कुछ चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। और मुझे एनालाइज हुआ कि यार जितने भी न्यू कमर्स हैं उनको ये चीज़ उन तक पहुँचनी चाहिए कि हम लोग बताते ही नहीं है कि वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जब उनको समझ आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है और वो जॉब के साइकिल में ऐसे फंस चुके होते हैं, वहाँ से निकलना ही नहीं चाहते। तो अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, यहाँ पे अपने आप को एक अच्छा कहने के अपना अच्छा माहौल देना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सेटल करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जॉब के साइकिल से हम कैसे निकल सकते हैं।
ठीक है। और आते ही आपको अगर कोई जॉब नहीं भी मिल रही तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत सर्वाइवल ट्रिक्स हैं, बताते होंगे ये कर लो वो कर लो, कोई जॉब नहीं है कोई कुछ नहीं है, घर बैठ के भी आप कमा सकते हो। और ये उन लोगों के लिए भी है जो घर बैठ के, इवन के फीमेल जो हैं वो घर बैठ के फ्री होती हैं, फ्री टाइम में अपना वो कैसे अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करके अपने आप को यूटिलाइज़ करें, आप कैसे जो है ना वो पैसे कमा सकती हैं घर बैठ के, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि अपनी किचन मनी सारा कुछ निकाल सकते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।